कॉर्पोरेट आर में अब हम बात करते हैं 1984 में शुरू हुई आरती ड्रग्स की। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 3150 करोड़ रुपीस का इनका मार्केट कैप है। एपीआई स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर्मुलेशंस बनाती है। कंपनी के पास महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल में 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और कारोबार की बात करें तो भारत के अलावा अपने प्रोडक्ट 100 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। कंपनी की करीब 40% आय एक्सपोर्ट से ही आती है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड, एक्सपोर्ट बढ़ाने के प्लान, बिजनेस आउटलुक पर बात करने के लिए मैं इस वक्त स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के सीएफओ आदिश पाटिल का। आदिश, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके का प्लान है, ये साल शुरू जो हो रहा है, इस साल के लिए क्या टारगेट्स रखे हैं, किस तरीके की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं आप? हेलो, गुड आफ्टरनून। सो कमिंग ईयर के लिए वी आर होपिंग कि एटलीस्ट डबल डिजिट ग्रोथ आए इन वॉल्यूम टर्म्स। वैल्यू वाइज देखेंगे तो बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी हद तक करेक्ट हो चुके हैं लास्ट क्वार्टर में, और वो करेक्शन जैन मंथ तक कंटिन्यू रहा। फिर फेब्रुअरी मंथ से प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए हैं। तो इसके लिए जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, कमिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट इज मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में सेलिंग प्राइसेस थोड़े कम रहेंगे। तो वैल्यू ग्रोथ थोड़ा कम होने का चांसेस है, मगर वॉल्यूम वाइज ग्रोथ डबल डिजिट में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। एंड मेनली हम लोग के जो प्रॉफिट्स है वो वॉल्यूम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो वॉल्यूम ग्रोथ अगर अच्छा है तो प्रॉफिट्स का ग्रोथ भी अच्छा आना चाहिए। ये तो यार डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है जो आप कह रहे हैं इस साल। अगर मार्जिन्स की बात करें और रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट क्योंकि स्टेबलाइज हो चुके हैं, उस पर क्या व्यू है, किस तरीके के मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट करेंगे इस साल? ओके, सो अभी ट्रांजिशन फेज चालू है, बिकॉज कंपनी के स्टॉक्स यूजुअली इन्वेंट्री वर्किंग जो साइकिल है, हम लोग का ऑपरेटिंग साइकिल, वो अराउंड 90 to 100 डेज है। तो उसके वजह से क्या होता है कि थोड़ा मतलब लास्ट क्वार्टर में जो चेंजेस होते हैं वो नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़े बहुत उसका इम्प्लीकेशन आता है। तो मार्च मार्च क्वार्टर में ये प्राइसेस स्टेबलाइज हुए हैं, मतलब जैन फेब्रुअरी मंथ के प्राइसेस जनवरी मंथ से मोर और लेस मैच हो रहे हैं। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका फर्स्ट क्वार्टर में आ सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग को मार्जिन इंप्रूवमेंट में बिल्कुल मतलब ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होने के काफी हद तक चांसेस है। इनफैक्ट मार्च क्वार्टर ही थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाएगा होपफुली। सो ओवरऑल कमिंग फाइनेंशियल ईयर ऐसे लग तो रहा है कि अराउंड 14.5-15% EBITDA मार्जिन तक फाइनेंशियल्स रीच हो जाने चाहिए, और फिर नए प्रोजेक्ट्स किक ऑफ होंगे इन द मिडल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके वजह से थोड़ा और मींस न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन होगा, स्पेशलिटी प्रोडक्ट लाइन में थोड़ा एक दो प्रोडक्ट चालू होने वाले फर्स्ट क्वार्टर में, उसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट मिल सकता है। मतलब सो 14.5-15% EBITDA मार्जिन काफी हद तक एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर। ओके, 14.5 से 15% तक के मार्जिन्स आप कह रहे हैं उम्मीद कर सकते हैं अगले कमिंग ईयर के लिए। कैपेक्स किस तरीके का लाइंड अप है फॉर FY24, कुछ डिटेल्स दे सकते हैं? और किस तरीके की फैसिलिटीज़ में आपकी इस वक्त प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है? ओके, सो अभी अभी फिलहाल जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज है हमारी अराउंड मिड 70s तक यूटिलाइज हो रही है। वो नंबर वहीं पे है लास्ट सो मेनी इयर्स। उसका रीजन ये है कि ईच ईयर थोड़ा बहुत डीबॉटलनेकिंग ब्राउनफील्ड कैपेक्स होता रहता है, तो कैपेसिटीज बढ़ती रहती है और हमारा सेल्स भी बढ़ता रहता है। इसलिए वो जो यूटिलाइजेशन नंबर है वो मोर और लेस वो 70 मिड 70s में ही रहता है। जहां तक ग्रीनफील्ड कैपेक्स का सवाल है, कमिंग फाइनेंशियल ईयर में मिडल ऑफ सितंबर मंथ में दोनों हमारे तारापुर का ग्रीनफील्ड कैपेक्स जो डर्मेटोलॉजी प्रोडक्ट है, और जो साइका का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इंटरमीडिएट्स का। तो वो दोनों प्रोजेक्ट्स अराउंड सितंबर अक्टूबर में किक ऑफ हो जाएंगे। तो अराउंड से 250 to 300 करोड़ का कैपेक्स आउटले है इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर, बट वो हमारा जो ओरिजिनल प्लान था 550 करोड़ 600 करोड़ का, उसका ही पार्ट है जो अभी नेक्स्ट ईयर में एग्जीक्यूट होगा। ओके, और डेट लेवल इस वक्त किस तरीके के, और क्या प्लान है टू फर्दर रिड्यूस इट इन FY24? हाँ, जहां तक वर्किंग कैपिटल का सवाल है वहां पे इजीली इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। हम थोड़ा स्टॉक ज्यादा ही रख रहे थे लास्ट क्वार्टर भी, बिकॉज वो चाइना में भी लॉकडाउन हुआ था। मीन्स ऐसे लग रहा था कि सप्लाई चेन में फिर से इश्यूज आ सकते हैं दिसंबर मंथ में, इसलिए थोड़ा इन्वेंट्री पाइल अप करके रखा था।
तो ऑन अ स्टेडी कोर्स इजीली अराउंड 50-60 करोड़ का वर्किंग कैपिटल डेट कम हो सकता है, मतलब यूटिलाइजेशन कम होगा तो डेट भी कम हो जाएगा। एंड जो नए प्रोजेक्ट्स है उसके लिए हम लोग ने लोन्स टाइप किए हैं, सो से अराउंड 60% हम लोग जो कैपेक्स होगा उसका फंडिंग थ्रू टर्म डेट करेंगे, टर्म लोन के हिसाब से। मेजॉरिटी टाइप हो चुका है और एक छोटा पोर्शन टाइप करने का बाकी है। ओके, ऑलराइट। तो क्या नंबर है दैट यू आर लुकिंग टू रिड्यूस इट बाय, सर? वर्किंग कैपिटल अराउंड 50 और करोड़ से कम हो सकता है, चांसेस है। क्या इसके कुछ प्लान्स है इस साल, किस तरह से उसका ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं? सॉरी। प्राइस हाइक्स की उम्मीद कर सकते हैं हम वहाँ पर? क्या प्लान है कंपनी का जस्ट टू हेल्प यू एड मार्जिन्स? मुझे वो वर्ड सुनाई नहीं दिया बिकॉज़ द कनेक्शन। प्राइस, ओके, प्राइस हाइक की हम उम्मीद, या ओके, कनेक्शन की वजह से सुनाई नहीं दिया, सॉरी। प्राइस हाइक्स अभी कैसे है, अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, तो उसकी वजह से प्राइस हाइक्स नहीं, अभी एक्चुअली प्राइस करेक्शन हो रहे हैं। हमारे प्राइसेस मैक्सिमम थे इन द क्वार्टर ऑफ सितंबर एंड दिसंबर, बट अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइसेस भी कम होंगे, बट मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा बेस इफेक्ट की वजह से। और लास्ट ईयर क्या हुआ था स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट में, बिकॉज ये जो अपने फिनिश डोसेजेस है एसेंशियल मेडिसिन में, उसके प्राइसेस फिक्स्ड होते हैं फॉर्मुलेशंस के, और एपीआई के प्राइसेस इतने हाई हो गए थे उसके वजह से उनके जो जेनरिक प्रोडक्ट्स के मार्जिन से काफी स्क्वीज हो गए थे। इसलिए लास्ट ईयर हम लोग ने देखा कि थोड़ा डिमांड एंटीबायोटिक्स और वो सब में कम था, डोमेस्टिक डिमांड। जो अभी बिकॉज प्राइस फॉल हो चुके हैं वो डिमांड फिर से रिकवर होने का काफी हाई चांसेस है। ये मार्च मंथ काफी अच्छा रहा, और अभी जो कमिंग क्वार्टर है वो मानसून के लिए कैसे रैंप अप होता है अभी देखेंगे। तो अभी फिलहाल पता चलेगा कि वापस वो जो डिमांड है ग्रोथ है डोमेस्टिक में वो आती है कि नहीं। ओके। और एक्सपोर्ट्स को लेकर अब किस तरीके का फोकस होगा? बिकॉज ऑब्वियसली आपका काफ़ी रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स से आता है, 37% इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो कंट्रीब्यूट करते हैं। और अब एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ये साल में आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं? पिछले साल क्योंकि थोड़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो उसका कोई असर नेगेटिवली दिख रहा है? और इस साल कैसे गियर अप करें एक्सपोर्ट्स को लेकर? सो जो करंट मींस जो फाइनेंशियल ईयर गया अभी 2022-23, उसमें फर्स्ट हाफ में एक्सपोर्ट्स काफी काफी अच्छे किए, मतलब ग्रोथ काफी ज्यादा था, वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों। थर्ड क्वार्टर और स्टार्ट ऑफ द फोर्थ क्वार्टर में थोड़े थोड़े कोई कोई कंट्रीज में डॉलर शॉर्टेजेस थे, जिसके वजह से थोड़ा उनका डिमांड स्लगिश था, बट ओवरऑल पूरा साल देखे तो एक्सपोर्ट एक्चुअली मींस उसका ग्रोथ काफी अच्छा रहा है एक्सपोर्ट्स का। एंड हमारे दो अच्छे बड़े ऑडिट्स हो गए, रेगुलेटरी ऑडिट्स हो गए फोर्थ क्वार्टर में, जिससे हमारे एंटी डायबिटिक लाइन और एंटी फंगल लाइन के प्रोडक्ट्स है उन दो नए मार्केट्स एक्सेस होंगे, तो उसके वजह से उसका भी यूटिलाइजेशन काफी हद तक रैंप अप होने के चांसेस है अभी इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। एंड जहां तक और एक रेगुलेटरी ऑडिट हमारा जो यूएसएफडीए है, उससे भी कम्युनिकेशन चालू था। फेब्रुआरी में हमें जो हम लोग ने सितंबर में रिस्पांस भेजा था, फाइनल रिस्पांस, उसके कम्युनिकेशन उसका क्लैरिफिकेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट आया था एफडीए से फेब्रुआरी में, और हम लोग ने मार्च मंथ में वो सबमिट कर दिया, 1 मंथ का टाइम लाइन था। तो वो भी ऑडिट काफी मीन्स सून एक्सपेक्टेड है, तो अभी देखते हैं कि वो कब आता है। जो ग्लोबल एपीआई एक्सपोर्ट मार्केट है इस वक्त कैसा दिख रहा है? क्योंकि अगेन ग्लोबल सिनेरियो के सेटअप में क्या वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको लग रही हैं? वहाँ कैसी ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं एपीआई एक्सपोर्ट मार्केट? एपीआई एक्सपोर्ट मार्केट काफी अच्छा है, बिकॉज अभी हमारे लिए क्या है कि पॉकेट्स होते हैं वर्ल्ड में अलग 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 अलग, तो जैसे रेगुलेटरी अप्रूवल आता है एक पर्टिकुलर रीजन का तो वो मार्केट एक्सेसिबल हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा अभी हम दो ऑडिट सक्सेसफुल गए हैं, तो ग्रोथ आने का काफी चांस है, तो एक्सपोर्ट्स काफी हद तक अच्छा करेगा कमिंग ईयर में, ऐसे एक्सपेक्टेड है। ग्रोथ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर क्या प्लान्स हैं? इफ़ यू टॉक अबाउट लेट्स से फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में कौन से नए प्रोडक्ट्स पर काम हो रहा है इस वक्त? आपके पास कितने पेटेंट्स हैं? आप कितने में अप्लाई करने वाले हैं? सो मेनली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च का जो है, हम एंटी फंगल एरिया में हम लोग देख रहे हैं, एंटी डायबिटिक एरिया में ग्लिप्टिन्स
जो हम लोग ने जस्ट शुरू किया है, बट वो अभी इन मतलब कमर्शियल सेंस में चालू तो हो चुका है, मगर वो कंट्रीब्यूशन आना उसमें टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेगा जब वो मीनिंगफुली रेवेन्यूज और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड एंटी डायबिटिक लाइन एक्सपांड करने का काफी विजन है हम लोग का। एंड एंटी फंगल भी काफी अच्छा सेगमेंट है जो हम लोग बढ़ा रहे हैं। और कमिंग फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग ने जो प्लांट डाला है, अभी उसका यूटिलाइजेशन ओनली 10-12% है। वो एक इक्विपमेंट आने वाला है अभी अप्रैल में, तो वो क्लोरोसल्फोनेशन प्रोडक्ट भी फुल स्केल पे कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर में। उससे भी काफी बम्प आएगा। और जो मिडल ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, अभी अप्रैल चालू हो गया तो मिडल ऑफ दिस ईयर डर्मेटोलॉजी का एक प्रोडक्ट डाल रहे हैं। और फिर से इंटरमीडिएट्स के 3 और प्रोडक्ट साइका में आ रहे हैं। तो ऐसे मतलब क्लोरोसल्फोनेशन केमिस्ट्री, इंटरमीडिएट्स में, एंटी डायबिटिक, एंटी फंगल में न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस प्लान किए हैं। ये तो काफ़ी कुछ प्रोडक्ट पाइपलाइन आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वेरी क्विकली, कुछ एक्विजिशंस, एनी अपॉर्चुनिटीज फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एनीथिंग दैट यू आर स्काउटिंग फॉर, कोई स्पेसिफिक एरिया सेगमेंट में इस वक्त है आपके रडार पर? इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब हम लोग एक्टिवली नहीं देख रहे, मगर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है जो काफी मतलब काफी हद तक सिनर्जेटिक होगी अगर हम लोग के ग्रोथ प्लान से, तो हम लोग इवेल्युएट जरूर करेंगे। मगर ऐसे एक्टिवली वी आर नॉट लुकिंग फॉर, क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान से इतने स्ट्रांग है फिलहाल अभी पाइपलाइन में, तो इतनी जरूरत नहीं लग रही इनऑर्गेनिक ग्रोथ में। तो ये है इस वक्त आरती ड्रग्स के प्लान्स और किस तरीके का आउटलुक बताया। बहुत बहुत धन्यवाद उसका आदेश, हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कंपनी के आगे के प्लान्स।